हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स इन अकाउंट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम करेंगे एडमिशन में एक और टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट्स। बहुत सारी कैटेगरीज हैं कैपिटल एडजस्टमेंट की, हम आज एक और करेंगे। ठीक है, इसको करने के लिए हम एक क्वेश्चन की हेल्प लेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ की फॉर्म में अटैच्ड है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले, वीडियो आगे पूरी देखने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, और मैं क्वेश्चन को समरी फॉर्म में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ अभीर एंड दिव्या हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। अभीर एंड दिव्या दो पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। ठीक है, ओके। हमें बैलेंस शीट गिवन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट विभोर, एक नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं वो विभोर। ओके, फॉर 1/5 शेयर, विभोर को 1/5 शेयर मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कंडीशंस है। नंबर 1, विभोर शैल ब्रिंग ₹80,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। तो वो कितनी कैपिटल और कितना प्रीमियम ला रहा है? प्रीमियम क्वेश्चन में बता रखा है कि वो लेकर आ रहा है 80,000 रुपीज। ठीक है, 80,000। ओके, देन स्टॉक, डेटर्स वगैरह की कुछ एडजस्टमेंट्स हैं रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, हम उनको पढ़ेंगे। पहले ई एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। विभोर इज टू ब्रिंग इन कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। वो कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? वो कैपिटल लेकर आ रहा है 1/5 ऑफ टोटल। इसको ये भी कह सकते हैं 1/5 ऑफ टोटल कैपिटल, या इसको ये भी कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट मतलब टोटल में जितना उसका प्रोपोर्शन बनता है, जितना उसका हिस्सा बनता है। वो कितना कह रहा है? टोटल में 1/5 लेकर आ रहा है। हमें पता नहीं है कितने, हम इसको अभी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम जो है, अच्छा रेशो के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो यही ओल्ड रेशो है 3:1 और यही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो आइए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, क्या क्या है। नंबर 1, स्टॉक वॉज वैल्यूड ओवरवैल्यूड, फाउंड ओवरवैल्यूड बाय ₹20,000। पता चला कि स्टॉक की वैल्यू 20,000 ज्यादा लिखी हुई है, मतलब एक्चुअल वैल्यू 20 कम है, फर्म ने ज्यादा लिखी हुई है, तो अब तो कम करनी पड़ेगी। ये फर्म के लिए लॉस है, लॉस है तो डेबिट साइड में आएगा। तो हमने डेबिट साइड में कहा टू स्टॉक कितना? 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए डेटर हुज ड्यूज ऑफ ₹5,000 वर रिटन ऑफ एज बैड। एक डेटर था जिससे हमें 5,000 रुपये लेने थे, हम इसको बैड मान चुके थे। पेड ₹4,000 इन फुल सेटलमेंट, वो हमको 4,000 रुपये दे रहा है, पेड उसने दे दिए। तो फर्म के लिए ये तो गेन हो गया, क्योंकि आपने जिस पैसे को लॉस माना हुआ था, आपने डेटर्स में नहीं लिखा हुआ था, वाज कंसिडर्ड एज बैड डेट। हम इसको ऑलरेडी बैड डेट मान चुके थे, अब उससे 4,000 रुपये मिल रहे हैं, तो फर्म को तो बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है यानी गेन हो रहा है। तो इसको फर्म जो है गेन मान के क्रेडिट कर लेगी। जितना पैसा मिला है उस 1,000 का कुछ नहीं करना। ठीक है, हमने तो बैड माना ही हुआ था 5,000 रुपये को, अब मिल गया, ये तो बेसिकली बैड डेट रिकवर्ड है। तो हम इसको, इसकी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा और बैंक जो हम बनाएंगे हम उसमें डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 month सैलरी एट द रेट ऑफ ₹6,000 पर मंथ वॉज आउटस्टैंडिंग। जब ये हम फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा था एडमिशन के टाइम पर, उस समय पता चला कि 6,000 रुपये की सैलरी जो है 2 महीने की, यानी 12,000 रुपये, वो आउटस्टैंडिंग किसी को देनी और फॉर्म ने उसको लिखा नहीं था। तो ये तो फॉर्म की लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट ऑब्वियसली लॉस है, डेबिट करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना? 12,000 रुपये। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹4,40,000। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है 4,40,000 है। चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में कितनी है। आप देखिए बैलेंस शीट में है 5 लाख रुपए। ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए की हम इन्वेस्टमेंट थी, अब उसकी हो गई 4,40,000। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब हो गया कि
इसका ये मतलब हो गया कि 60,000 रुपये कम हो गई। हम देखते हैं कि क्या हमने कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है। हाँ देखिए, लाइबिलिटी साइड में देखिए 1,00,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना है, यानी आपने पहले से ही 1,00,000 रुपए सोचे थे इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए। व्यूअर्स, आई होप आपने पुराने वीडियोस, हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन फंड के सेपरेट वीडियो डाले हुए हैं जिसमें हमने डिटेल में इनको समझाया है। आई एम श्योर कि वो सब छोटे छोटे वीडियोस आपने देखे होंगे। सारे कॉन्सेप्ट्स वहां से क्लियर करने के बाद ही क्वेश्चन पे फोकस करना है आपने, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये कहता है कि 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कम हो गई और हमने ऑलरेडी लाख रुपए सोचे हुए हैं, इन्वेस्ट फ्लक्चुएशन के लिए रखे थे, तो इसका मतलब अभी भी हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अब नेट करिए फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट को। रीवैल्यूएशन का डेबिट का टोटल 32,000 और क्रेडिट का टोटल 4,000, इसका मतलब 28,000 रुपीज का आ गया लॉस। हमने यहाँ पे लिखा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभीर एंड दिव्या, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1, तो 3:1 में डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब है 4 से डिवाइड करा तो 7,000 तो दिव्या का हो गया और 21,000 रुपीज अभीर का हो गया, ठीक है व्यूअर्स। ये लॉस आ गया, हमने डिवाइड कर दिया। ओके, अब हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आइए नेक्स्ट हम बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर्स हैं, दो पुराने एक नया, तो 3-3 कॉलम्स हो जाएंगे अमाउंट के, ठीक है। ओके, आइए, तो ये है अभीर दिव्या विभोर, अभीर दिव्या विभोर। चलिए आइए क्वेश्चन करते। सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा। आई एम श्योर आपने कैपिटल के हमारे वीडियोस देखे होंगे, उसमें हमने डिटेल में समझा रखा है कि कैसे बनाना है। हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे हैं, तो आई एम श्योर अब आपको प्रैक्टिस होती जा रही होगी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा आपने, ओपनिंग बैलेंस यानी कि अभीर का बैलेंस है 6 लाख रुपीज और इसका 4 लाख, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। फिर चेक करिए कोई रिजर्व्स हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व है एक, तो हमने लिखा क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है 4 लाख का है ना, 3:1 की रेशियो में बांटना है, तो कितना आ गया 3 लाख एंड 1 लाख, राइट। ये हो गया इनका जनरल रिजर्व, ठीक। इसके अलावा क्या कोई और रिजर्व है, जरूर देखिए कीजिए। इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो है 1 लाख का, जिसमें से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो थी वो थी 5 लाख और अब हो गई 4,40,000, तो 60,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कटेंगे पैसे। फंड है हमारे पास 1 लाख का, 1 लाख में से 60,000 की इन्वेस्टमेंट कम करने के लिए यूज हो गए फंड। बाकी कितना बच गया, बाकी रह गया 40,000। 40,000 को बांट देंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 40,000 को बांटेंगे कितना 3:1 की रेशियो में, ठीक है। तो ये आ गया 30,000 और 10,000। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। 1 लाख का फंड पड़ा था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 कम हो गई, 40 बच गया, 40 को हमने बांट दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नए पार्टनर की कैपिटल, वो तो हमको पता ही नहीं है, पर हम लिख लेते हैं बैंक अकाउंट, हम फिल करेंगे। वो फर्म की जो टोटल कैपिटल है ना, टोटल का मतलब होता है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद उसकी भी कैपिटल मिलाकर उसका 1/5 ला रहा है। अभी तो हमें ये बातें नहीं पता, हम वेट करते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रीमियम, प्रीमियम ला रहा है 80,000 का, तो प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को मिल जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो प्रीमियम का ला रहा है 80,000 रुपए, 3:2 की रेशो में आप इसे 3:1 की रेशो में बांटेंगे, तो बन गया ये 60,000 एंड 20,000, ठीक है। आगे कोई फिक्टिशियस एसेट, क्वेश्चन में कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है ना। एसेट साइड में गुडविल लिखा हो, P&L लिखा हो, सस्पेंस लिखा हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो, इनमें से कुछ नहीं लिखा तो नहीं है। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस, इस क्वेश्चन में तो लॉस आया है, तो उनके डेबिट में आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना कितना 21,000 एंड 7,000।
अब किसी ने कुछ विड्रॉ किया? नहीं, कुछ विड्रॉ नहीं करा। तो अब पता करते हैं कि पुराने जो पार्टनर्स है अभीर और दिव्या, इनकी कैपिटल अब कितनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, आइए कैलकुलेट करते हैं। इसका आ गया 6 लाख और 3 9,90,000 क्रेडिट का टोटल। किसका? अभीर का। ठीक है, इसका भी कर लेते हैं साथ साथ। 4 5 5,30,000। ठीक, इसका तो पता ही नहीं अभी। चलो इनको भी यहां लिख लो। 9,90,000 एंड 5,30,000। इसमें से माइनस करें। 9,90,000 में से 21,000 आप माइनस करते हो तो निकला हमारा 9,69,000। क्रॉस चेक करना नहीं भूलना व्यूअर्स। 9 1 10 6 2 8 1 9। ठीक है, 5,30,000 में से माइनस करा तो 5,23,000। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं वर्किंग नोट में। जो नया पार्टनर है ना, वो टोटल कैपिटल का 1/5 ला रहा है। टोटल तो मैं नहीं पता, टोटल का मतलब है पुराने पार्टनर्स की एडजस्टमेंट्स के बाद की कैपिटल प्लस नए पार्टनर की भी कैपिटल। नए पार्टनर की कैपिटल तो नहीं पता ना हमें। तो अब हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट में चलते हैं और वर्किंग नोट में हम कहते हैं कि हम मान लेते हैं, क्या मान रहे हैं हम, लेट टोटल कैपिटल इज एक्स। हम कहते हैं पूरी फर्म की टोटल का मतलब तीनों की मिला के जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल को मान लेते हैं एक्स। अगर टोटल एक्स है तो वी कितनी लेकर आएगा, वी इज कैपिटल। वो कहता है वो टोटल का 1/5 ला रहा है, यानी एक्स का 1/5 तो कितना हो गया, x/5 हो गया। ठीक है ना, वो टोटल का 1/5 ला रहा है, इसको प्रोपोर्शनेट भी कहते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो वो x/5 लेकर आ रहा है। अब हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी टोटल के लिए। क्या टोटल कैसे निकलेगा, अभीर की पूरी कैपिटल यानी कि 9,69,000, ठीक है, प्लस दिव्या की कैपिटल 5,23,000, ठीक है, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल कितनी, x/5 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू टोटल। टोटल ऐसे ही तो निकलेगा, इसकी कैपिटल प्लस इसकी कैपिटल प्लस इसकी कैपिटल इज इक्वल टू x। इससे ये x इससे चला गया तो x माइनस x/5 यानी कि x माइनस x/5 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो दोनों को प्लस करा तो 69 और 23, 6 3 9, 6 2 8, 9 5 14, 14,89,000। एक बार कंफर्म और जरूर कर लीजिए। 9 3 12, ओ आई एम सो सॉरी, 9 3 12, ठीक है, 3 और 6 9। एक बार और देख लेते हैं, कुछ गलती ना हो जाए हमसे। 92, ये बना 40, 80, 1 20, 1 20 में से 1 20 में से, ठीक है, ठीक है। तो ये निकला हमारा 6 2 8, ठीक है। 4x/5 is equal to this, then x is equal to 14,92,000 into 5/4, क्योंकि ये किसके इक्वल है, ये 4x/5 के इक्वल है ना, ये 4x/5 के इक्वल है। x माइनस x/5 जो है वो 4x/5 के इक्वल है। तो x की वैल्यू ये निकल आई 14,92,000 इंटू 5/4। हम इसको ना बेटर सॉल्व ना करें, हम इसको यहीं छोड़ें। अभी आपको बताते हैं क्यों, क्योंकि एक्चुअली में टोटल नहीं निकालनी, हमें v की कैपिटल निकालनी है। तो v की कैपिटल निकालिए, v की कैपिटल निकली, v इज कैपिटल टोटल का 1/5। टोटल क्या है, टोटल है 14,92,000 इंटू 5/4, ये तो है टोटल। उसमें उसकी कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल है 1/5,
ठीक है। तो अब देखिए इससे ना आपका सेव हो जाएगा टाइम। अब ये सीधा सीधा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इस नंबर को 4 से हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते 4 से, 4 तिया 12, 2 बचे 9, 4 सत्ते 28, 1 बचा 2, 4 तिया 12, 3,73,000। एक बार क्रॉस चेक और कर लेते हैं। ठीक, 3,73,000 ये निकला है यहाँ पर 3,73,000। ठीक है, ये उसकी कैपिटल निकल आई। इसको यहाँ भी भर दीजिए 3,73,000। टोटल में 1 बाय, ये टोटल निकाली 5/4 करके इंटू 1/5, तो ये निकला हमारी 3,73,000। ये जो उसकी मिसिंग कैपिटल थी ये अब निकल आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो आइए बैलेंस शीट बनाते हैं। जी, सबसे पहले बैलेंस शीट में क्या करना है, हमें लिखना है, एसेट्स देख कर लिखते जाइए, जहां जहां चेंजेस हुए उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए, माने उनको साथ साथ लिखते जाइए। सबसे पहला था हमारा डेटर्स लेस प्रोविजन, कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि वो जो डेटर से पैसे मिले थे वो बैड डेट थे, तो डेटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज रहेगा। डेटर्स 6,50,000, उसमें से प्रोविजन करा -50,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो डेटर्स हमारे 6 के 6 लाख रहे, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, कोई चेंज नहीं आया फिक्स्ड एसेट्स के बारे में, तो एज इट इज लिख दीजिए। फिक्स्ड एसेट्स हो गए हमारे 8,90,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट के बारे में उन्होंने कहा था कि उसकी मार्केट वैल्यू जो है 4,40,000 हो गई थी, तो हमारे पास वो फंड तो था ही, वहां से हमने यूज करा, तो अब 4,40,000 ही लिखी जाएगी, कम हो गई तो कम लिखनी पड़ेगी। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज स्टॉक। स्टॉक क्वेश्चन में बता रखा था कि स्टॉक 20,000 रुपये ज्यादा पाया गया था, तो स्टॉक को 20,000 कम करना पड़ेगा। स्टॉक हमारा अब हो गया 3 लाख से 20,000 कम होके बन गया 2,80,000। ठीक है, उसकी वैल्यू कम हो गई 20,000 रुपये। अब आता है हमारा बैंक। बैंक हम कैसे लिखे, चाहे तो हम बैंक अकाउंट बना लें, चाहे तो हम एडजस्टमेंट्स इस तरीके से कर लें। क्या मतलब है हमारा, बैंक का ओपनिंग बैलेंस था 1,40,000। ठीक है, 1,40,000 प्लस पैसे और कहां से आए, नया पार्टनर कैपिटल एंड प्रीमियम का पैसा लेकर आया। कैपिटल कितना लेकर आया था, जो हमने कैलकुलेट करी 3,73,000 प्लस 80,000 रुपए लेकर आया था प्रीमियम के, प्लस अगर आपको याद हो डेटर से 4,000 रुपए मिले भी थे, है ना, ये तो कुल मिलाकर हमारा कितना हो गया, 1,40 और 80, 2,20, 2,84, तो 284 तो ये हुआ और 373 ये हो गया, 4 3 7 8 7 15 3 3 6, 6,57,000। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। हमने क्या करा, 140 प्लस 373 प्लस 80 प्लस 4,000 हमने करा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई है। ये हो गया हमारा 220, है ना, 220 प्लस 4 224, आई एम सॉरी 224 का मतलब है 7 2 5 3 597। हमेशा क्रॉस चेक की आदत करिए, बनाइए, अगर हम कोई गलती करेंगे तो खुद से ही हमको मिल जाएगी। क्रॉस चेक करना एक अच्छी आदत है। ठीक है, 4 3 7 7 8 15 15 4 19 1 2 3 5। ठीक है, 5,97,000 आ गया हमारा बैंक का टोटल। अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड में। लोन, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आया था, इसको एज इट इज लिख दीजिए, लोन 7 लाख। ठीक है, क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं आया, एज इट इज लिख दीजिए 2,30,000। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम हिसाब कर चुके हैं। अगर आपको याद हो तो इस क्वेश्चन में 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग की बात करी गई थी, तो वो हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000 रुपये। ठीक है ना, अब बाकी सबकी कैपिटल्स, तो कैपिटल
अभीर की, दिव्या की और वी की 9,69,000, ठीक। 5,23,000 दूसरे की और तीसरे की 3,73,000, ठीक है। अब अगर हमसे गलती नहीं होगी तो हमारा टोटल मिलना चाहिए। हम देख लेते हैं कि क्या आता है हमारा टोटल। 3 3 6 6 9 15 और 2 17, कैरी 1, 3 3 6 9 15 तो 17, कैरी 1, 4 5 और 6 11 और 2 13, 13 और 7 20, 2 7 9, 2 11 और 9 20 और 5 25 और 3 28। इस तरफ का टोटल तो आ रहा है भाई 28,07,000। इधर भी चेक करते हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई होगी तो हम क्रॉस चेकिंग में देख लेंगे एक बारी। 9 9 18, 18 और 8 26 और 4 30, 3 कैरी 3 6 9, 9 और 8 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 5 28। परफेक्ट। 28,07,000 आ गया हमारा टोटल। दोनों साइड का सेम है। तो व्यूअर्स, हमने इसमें क्या समझने की कोशिश करी? हमने करी कि अगर नया पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आता है तो हमें उसे कैसे डील करना है। हमने क्या कहा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल या टोटल कैपिटल। तो टोटल में हमने टोटल को x माना। दोनों बाकी के पुराने पार्टनर्स की सारी कैपिटल एडजस्टमेंट्स करने के बाद की कैपिटल तो पता चल गई। और अगर टोटल का 1/5 लेकर आ रहा है, टोटल को x/5 करा, x का हिसाब लगा के नए पार्टनर की कैपिटल हमने कैलकुलेट कर ली। तो आई होप आपको ये बेसिक बातें सारी समझ में आई होगी। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन को पहले जरूर पढ़िएगा। पीडीएफ की फॉर्म में आपके पास अटैच्ड होते हैं क्वेश्चंस। आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उसको क्वेश्चन को देखो, फिर सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप देखिए और फिर उसी क्वेश्चन उसी सोल्यूशन की प्रैक्टिस भी कीजिए, ठीक है? राइट। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और कॉन्सेप्ट्स को लेकर आएंगे। वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि हमें भी हौसला मिले, ठीक है? और आपके लिए भी बहुत यूजफुल टिप्स हम साथ साथ लेकर आएंगे। सो फॉर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का वेट कीजिए। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।